विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। अमित शाह 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मैनिफेस्टो के साथ ही बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में 25 वादे किए। संकल्प पत्र में महिलाओं, स्टूडेंट और युवाओं, राज्य के विकास, पानी और सोलर एनर्जी, किसानों, जम्मू को आईटी हब बनाना जैसे कई वादे किए गए। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य में बहुत विकास हुआ है और हो भी रहा है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A बीते दिनों की बात हो गई है और अब इसे कभी नहीं आने दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर भी हमला बोला है। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 2 सवाल किए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात कर रहा है। क्या राहुल गांधी इस पर कुछ कहेंगे? दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या देश में 2 झंडे होने चाहिए? 2 झंडे हो सकते हैं। राहुल गांधी को इस पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। सुनिए अमित शाह। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 एलपीजी सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन करती। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे। मैं बता देता हूं, वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे। टेररिज्म के केस में जो जेल में, इन पर पुनर्विचार करेंगे। जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है, इस पर पुनर्विचार करेंगे। फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पहली बात तो उनके मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा गया है कि स्टेटहुड अब नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा नहीं है, लेकिन मैनिफेस्टो में स्टेटहुड लिखा नहीं है। तो क्लियरली जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब समझ आ जाना चाहिए कि बीजेपी की नीयत जो उन्होंने अभी तक किया है, फुल प्रूफ प्लान के तहत किया है, आगे भी जो करेंगे प्लान के तहत करेंगे। लेकिन इसमें बस अब एक बात रहती है, अगर उन्हें जम्मू से 10 से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो जम्मू और कश्मीर के लिए जो ये स्टेटहुड की लड़ाई होगी, ये बहुत मुश्किल होगी और इम्पॉसिबल होगी। आज जम्मू और कश्मीर की आवाम को बीजेपी के इस मैनिफेस्टो का जवाब देना है। इसी को लेकर हमने एक सर्वे तैयार किया है। हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए, वहां जाके कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो अपने सर्वे का हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था
कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के घोषणा पत्र में सबसे अच्छा वादा आपको क्या लगा? 15% लोगों ने कहा 370 की वापसी कभी नहीं होगी, ये बात हमें ठीक लगी। 24% लोगों ने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। 43% लोगों ने कहा आतंकवाद का सफाया होगा और 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या बीजेपी अकेले कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? 47% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल टक्कर दे पाएगी। 39% लोगों ने कहा नहीं दे पाएगी और 12% लोग कह रहे थे कि ये कांटे की टक्कर है और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करते हैं। एडवोकेट अभिनव शर्मा जो कि प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ेंगे, बकार भट्टी जो कि नेता हैं अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के, और राकेश सिंह प्रवक्ता हैं जेकेएनसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बकार भट्टी के पास चलते हैं। बकार साहब, क्या कहेंगे आप आज के बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर? देखिए, मैं बिजी शेड्यूल था क्योंकि मैं खुद साउथ कश्मीर कोकरनाग की सीट से चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ, तो कई स्टेप कैंपेन चल रही थी। चलो, जहाँ तक बीजेपी का आज मैनिफेस्टो आया, मैंने इतना पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन वो बीजेपी का मैनिफेस्टो ऐसा है कि अगर कोई भी कश्मीरी उसको पढ़ेगा तो पढ़ते ही, पहली लाइन पढ़ते ही उसको कचरे के डब्बे में डाल देगा। ऐसा मैनिफेस्टो है उनका, जो सिर्फ कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर और कश्मीरियत को ख़त्म करने का मैनिफेस्टो है। कश्मीर के आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलाम बनाने का मैनिफेस्टो है और अपनी तानाशाही और अपनी पावर दिखाने का मैनिफेस्टो है। हम कश्मीरी हैं और एक कश्मीर हमारा है। कोई भी बाहर वाला इसका अपने जागीर की, बाप की जागीर ना समझे। हम क्लियर बोल देना चाहते हैं। हमने बहुत सहा है इन सालों में और जुल्म सह रहे हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कश्मीरी, एक आखिरी कश्मीरी भी बचाएगा। नहीं, किस चीज के लड़ेंगे? किस चीज के लिए लड़ेंगे? थोड़ा डिफाइन कर दें। ठीक है, हमारी लड़ाई है कश्मीर के वजूद की, कश्मीर के पहचान की, जो हमसे छीनी गई है। 75 साल से कश्मीर की पहचान को, कश्मीर के वजूद को, कश्मीर के पेड़, कश्मीर की पहचान क्या, इसको भी डिफाइन कर दें। गया है। हम उस कश्मीर को वापस लाएंगे जो हमारा कश्मीर का हक है। हम उस कश्मीर की पहचान को नहीं, उसका हक क्या है, जरा इसको भी डिफाइन कर दें। हक उसका वही है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत ने ही हमें वादे किए थे, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत ने वादे देकर हमारा, मतलब हक क्या है? 2 झंडे, एग्रीमेंट हुआ वो था, विधान, जो एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ हमारा कश्मीर के का हुआ था, उस एग्रीमेंट को हमेशा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो भी सत्ता में आया, उस एग्रीमेंट का मर्डर किया है, उस एग्रीमेंट का खून किया है। वो एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान के बीच और कश्मीर के बीच एक ब्रिज का काम करता था, उस एग्रीमेंट में आपने पावर के नशे में, ताकत के नशे में, आर्मी के नशे में, फौज के नशे में आपने उसको खत्म किया और कश्मीरियों को आपने अगर दी गोली, बदनामी, जेल और आतंकवादी बोलने के पर आप तैयार रहे और हर टाइम हमें आतंकवादी बोला। बीजेपी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अभिनव शर्मा जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कश्मीरियत का आपने गला घोंटा है, ये आरोप बकार भट्टी लगा रहे हैं जो कि अपनी पार्टी के नेता। अभिनव साहब, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है जी, मैंने इनके बयान सुने हैं। इन्होंने कहा कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है। कश्मीर, अगर आप नक्शा देखें तो नक्शे में भी ये हिंदुस्तान का ताज है और ये हर एक हिंदुस्तानी का ताज है, सिर्फ कश्मीरी का ताज नहीं। और एक कश्मीरी जो है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कश्मीरी पंडित है, वो भी हिंदुस्तानियों का ताज। तो ये कहना कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, ये बिल्कुल गलत है। कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का है, हर एक हिंदुस्तानी का है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी मुस्लिम है या नॉन कश्मीरी है। मैंने हिंदू मुस्लिम सिख की बात नहीं की, मैंने कश्मीर और कश्मीरियों की बात की है। कश्मीर पूरे, भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान का है। कश्मीर कश्मीरियों का नहीं, कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का है। जम्मू वालों का भी है, दिल्ली वालों का भी है, पंजाब वालों का भी। मैडम साहब, कश्मीर आपने बोल दिया किया था महाराजा हरि सिंह देखिए, को, आपने बोल, नाम को खराब किया है। यहाँ चलिए आप ही बोल लीजिए पहले। नाम का गलत इस्तेमाल किया है। महाराजा हरि सिंह की रियासत को तोड़ा है, महाराजा हरि सिंह की स्टेट को तोड़ा है और महाराजा हरि सिंह की जुत्ती के बराबर नहीं आ रहा था बीजेपी वाला, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह की रियासत को टुकड़ों में बांटा है। आप ऐसा करिए भाई साहब, आप इन्हीं के बयान लीजिए, बाकियों को आप सुनने के लिए छोड़ दीजिए। अच्छा विनव जी, बता दीजिए। देखिए, महाराजा हरि सिंह को ये हमसे ज्यादा नहीं जानते,
महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह की रियासत को टुकड़ों में थोड़ी मैंने बांटते आपको हैं। कहा भाई साहब, आप इन्हीं के बयान लीजिए। अच्छा हम अपने वकार साहब कान एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं अभिनव साहब क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, बताइए। इनमें पता नहीं इनमें कौन अगर जनाब बता दें, इंट्रोड्यूस भी करा दिया करें ना। सर अगर इनमें पेशेंस नहीं है तो मैं अभी अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं और म्यूट कर देता हूं, अगर इनमें पेशेंस नहीं है। मेरे में, हाँ जी, बोलिए बोलिए। उनके तो फिर अंदर क्यों है नहीं है पेशेंस, दो आप बोलिए। देखिए, महाराजा हरि सिंह को जम्मू वालों से ज्यादा कोई नहीं जानता। महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से किसने निकाला, जरा इनसे पूछिए। किसने निकाला? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। 26 अक्टूबर की छुट्टी। ये देखिए भाई, देखिए अगर आपने बोलना है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। या अगर मुझे कोई वकार साहब एक बार सुन लीजिए, दो मिनट के लिए सुन लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, मैं आपको पेशेंस नहीं दे सकता, पेशेंस आपको ऊपर वाला अल्लाह ही दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। क्या करते होंगे जी देखिए भाई साहब, अगर ऐसे प्रोग्राम करना है तो मैं इस प्रोग्राम से हटना चाहता हूं। अच्छा अगर आप अपना अच्छा वकार साहब सुन लेंगे। अगर आप अपने प्रोग्राम पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने की कोई बोलिए वकार साहब। असल में क्या है कि बहुत उत्तेजित है वकार साहब, खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए एक वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत एग्रेशन में है। वकार साहब एक बार सुन लेते हैं, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए एक बार सुन लेते हैं, 2 मिनट का समय दे दीजिए अभिनव जी, बता दीजिए। बीच में बोले मैं उसी टाइम अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा और ऑडियो जो है म्यूट कर दूंगा, अगर ये बीच में बोले तो। वकार साहब, शर्मा साहब बोलिए। यहाँ वकार साहब जज के सामने 2 भी मिनट ऐसे के लिए बोल सुन करके लेते हैं, जज 2 मिनट के लिए, बोलता 2 है, मिनट के लिए, तुमने 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। वकार साहब 2 मिनट दे दीजिए अभिनव जी। इनकी मेरी बात सुनिए, 2 मिनट क्यों? अगर आपने इनको 5 मिनट सुना है, मुझे भी 5 मिनट दीजिए। नहीं अभी 5 मिनट कहाँ हुए हैं, अभी तो तू मैं ही निकल गए 5 मिनट, सुन ही नहीं पाए किसी को। ऐसा है, हाँ। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। हाँ विलय दिवस, इंटेग्रेशन, मर्जर डे की 26 अक्टूबर की छुट्टी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो महाराजा हरि सिंह को हमसे कोई नहीं ज्यादा जानता। महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से निकाला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने निकाला। बाकी जो ये बात करते हैं कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हर एक हिंदुस्तानी का कश्मीर है और हर एक कश्मीरी का हिंदुस्तान है। ये कहना कि कश्मीर, देखिए ये कहते कश्मीर की पहचान खत्म होगी। कश्मीर की पहचान जो उग्रवाद से थी वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म की पिछले 10 सालों में। कश्मीर जाना जाता था उग्रवाद से, कश्मीर जाना जाता था पत्थरबाजों से। आज अगर इनको ये कहते हैं कि कश्मीर की पहचान जो है वो उग्रवाद से थी, टेररिज्म से थी, तो वो पहचान हम लाने नहीं देंगे। ये जितना मर्जी प्रयास कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। ये तो संकेत साफ हो गया, और ये अमित शाह ने आज बोल भी दिया, गृह मंत्री ने कह दिया कि 370 वापस नहीं आएगी, भले ही कोई भी अपने घोषणा पत्र में कोई भी बात करता रहे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो तीसरा सवाल था कि जम्मू कश्मीर में 370 पर रोक जारी रहे या फिर 370 वापस आए, आपकी राय क्या है? 65% लोगों ने कहा 370 पर रोक जारी रहनी चाहिए, 32% लोगों ने कहा 370 वापस आना चाहिए, 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पीओके को वापस भारत में मिलाने के वादे से बीजेपी को फायदा होगा क्या, आपकी राय? 44% लोगों ने कहा फायदा होगा, 20% लोगों ने कहा फायदा नहीं होगा, 31% लोग बता रहे थे कि यह चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है, और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वकार साहब आपकी बारी, बताएं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से 35 साल से कह रही है कि हम 370 हटाएंगे। जब इस देश की जनता ने हमें हुकूमत दी, पार्लियामेंट में हमें ताकत दी, आपकी बारी, राज्यसभा में हमें ताकत दी, हमने 370 हटा दिया। वकार साहब, शर्मा साहब मुझसे पूछा है, शर्मा साहब ने अभी एक बात बोली कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी हमने दी। देखो, महाराजा हरि सिंह के दिल में छुरा चलाकर, उनकी स्टेट को टुकड़ों में बांटकर, उनकी स्टेट के टुकड़े टुकड़े कर कर, उनकी रियासत, उनका स्टेट खुद सब खत्म कर कर इन्होंने छुट्टी दी। बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इतना बड़ा एहसान कर दिया कि महाराजा हरि सिंह का नाम रोशन कर दिया, और जम्मू को यूपी बिहार बना दिया इन लोगों ने। यूपी बिहार जम्मू को बना दिया, जहाँ डोगरा रूल्स था वहाँ इन्होंने यूपी रूल्स बना दिया, बिहार रूल्स बना दिया, जम्मू कश्मीर को बहुत आसान कर दिया जनाब। थैंक यू सो मच बीजेपी वालों। अवार्ड दें, मेरे पास है अवार्ड। पत्थर हमारे खरीद लिए आप लोगों ने, दरिया बेच दिए आपने, नदियां हमारी बेच दी आपने, पेड़ बेच दिए, हमारा टूरिज्म आपने सेल पे लगा दिया। बताओ मुझे,
माइनिंग किसके पास है? दिल्ली के लोग, आरएसएस के लोग। टूरिज्म किसके पास है? आरएसएस के लोग, दिल्ली वाले। सारा कुछ आपने सेल पर दिल्ली और यूपी बिहार को दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर ने छोड़ा क्या आप लोगों ने जनाब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के बगैर? एक छुट्टी है ना। ये अभिनव साहब बड़ा आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर। जब अयोध्या हारी थी बीजेपी, तब भी ये कहा गया था कि साहब अयोध्या में जो अयोध्या के लोगों की जमीन छीन ली है और कोई मुंबई का, कोई गुजरात के तमाम व्यापारी वहां पर आ गए हैं, जमीनें खरीद ली हैं उन लोगों ने। यही आरोप काशी में भी लगे कि काशी में पता कर लिए। तमाम लोगों ने कहा कि साहब ठेकेदार कौन है। अब तो वकार भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि आपने हमारे कश्मीर में दुनिया भर के तमाम बाहर के ठेकेदार आ गए हैं, वो अपना इन्वेस्टर आ गए हैं और हमारे कश्मीरियत के पास कुछ नहीं। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा महाराजा हरि सिंह की स्टेट के टुकड़े कर दिए। महाराजा हरि सिंह की स्टेट के टुकड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस और उग्रवादियों ने किए जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को इन्होंने कश्मीर से निकाला। अरे जागमोहन साहब का भी बोलते हैं ना। भाई साहब आप बीच में मत बोलिए प्लीज, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बीच में मत बोलिए। आपने बोल दिया है, सुनने की क्षमता रखिए। कश्मीर के टुकड़े, जम्मू कश्मीर के टुकड़े किए उग्रवाद ने। जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, उग्रवाद को फैलाया गया, पत्थरबाजों को प्रोत्साहन दिया गया, एनकरेजमेंट दी गई। इसलिए मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, पत्थरबाजों को खत्म करने के लिए टेम्परेरीली बाय वे ऑफ ए ट्रांजिशनल फेज इसको यूटी बनाया गया। जब से यूटी बनी है, पत्थरबाज कहां गए हैं? कहां गए हैं पत्थरबाज? कहां गए बकार साहब, बताइए पत्थरबाज कहां गए पत्थरबाज? ये कह रहे हैं कि कश्मीर, एक मिनट सुनिए बात। ये कह रहे हैं कश्मीर में यूपी बिहार वाले राज कर रहे हैं। यूपी बिहार वाले यूटी बनने से पहले भी जम्मू कश्मीर में आए थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, सुनिए बात, ये कह रहे हैं जी हमने यूपी बिहार के लोग यहां बिठा दिए राज करने के लिए। इन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सरकारी महकमों में उग्रवादियों को सरकारी नौकरी दी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस में उग्रवादी नौकरी करते थे। 370 टूटने के बाद उनकी कमर टूटी है, उनको नौकरी से डिसमिस किया गया है। अभिनव साहब, बकार भट्टी साहब उंगली दिखा रहे हैं आपको। ये उंगली दिखाते रहेंगे, इस उंगली दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। बताइए 370 एक हिस्ट्री थी, हिस्ट्री रही। सर मैंने वो उंगली नहीं दिखाई थी, मैंने उंगली दूसरी उंगली, मतलब उंगली आप दिखा रहे हैं सवाल पूछने के लिए। बताइए। जी मुझे इतना पता है, जब ये बोलेंगे मैं बीच में तरीका अपना। हाँ, अब देखिए, आप शर्मा साहब ने एक बात कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, मैं शर्मा साहब को क्लियर कर दूंगा। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी आरएसएस बड़ा जहरीला सांप है, कांग्रेस उससे छोटा सांप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे बड़ा छोटा सांप है और पीडीपी भी सांप है। ये 4 जमातें ना जहरीले सांप है जिन्होंने कश्मीर को डसा है, नाक की तरह हर वक्त डसा है। और कश्मीरियों को, जम्मू वालों को, पीर पंजाल वालों को, चुनाव वालों को उनका खून चूसा है इन्होंने। और अभी भी भूखे हैं ये लोग, ठीक है, अभी भी भूखे हैं। अब जब नौजवान मेरे जैसा एक्टिविस्ट चुनाव में आ रहा है तो हमें भी ये प्रोपेगेंडा में कभी जेल डाल देते हैं, कभी 153 ए लगा देते हैं, कभी 295 ए लगा देते हैं, क्योंकि इनका ये बिजनेस है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों को ये कभी आने ही नहीं देते आगे, क्योंकि इन 4 पॉलिटिकल पार्टियों का जम्मू कश्मीर एक बिजनेस है और इनका एक बिजनेस हब बना हुआ है। क्योंकि बिजनेस हब अब खत्म होना चाहिए और ये खत्म हम करेंगे, नौजवान खत्म करेंगे। पीर पंजाल, चुनाव वैली, कश्मीर वैली, कुल मिलाकर यह है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। वकार भट्टी जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। नई लीडरशिप निकल कर आएगी, नई पार्टी निकल कर आएगी तो हो सकता है कि कश्मीर में नई सोच हो, जिसका जिक्र अभिनव शर्मा साहब भी कर रहे हैं। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा अभिनव जी, फिर कभी चर्चा करेंगे। बड़ा लंबा चुनाव चलने वाला है। वकार साहब का भी शुक्रिया, चुनाव कैंपेन में लगे हुए थे, समय निकाल कर आए, हमसे बातचीत की। कुल मिलाकर कश्मीर में एक नया संकेत निकल कर आ रहा है। बहुत साल बाद अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बड़ी बेसब्री से पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो कश्मीर की सत्ता पर बैठेगी, और जो भी पार्टी बैठेगी वो बड़ी एक लंबी लकीर देश में खींचेगी। सभी को इंतजार है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए।